सुबह से हम बड़े घबराए हुए बैठे हुए हैं। तकलीफें नहीं, महा तकलीफ हो गई। अब यहाँ तक आ गया पानी से। 12 से अगर हम 20 करते हैं, हमारे देखो ग्राहक बिल्कुल ही नहीं है। हमें नहीं पता हम कैसे सरवाइव करें। ग्राहक रेट सुन के भाग जाते हैं। रेट हम बढ़ा नहीं सकते सर। कम से कम हिसाब पे तो पैसे बढ़ने चाहिए। 100-150 रुपये समझ में आती है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम ये सब कैसे मैनेज करेंगे। 3 महीने के अंदर तुमने यार 1300 रुपये बढ़ा दिए। कम है क्या 1300 रुपये? जयपुर में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर भारी बढ़ोतरी हुई है। 19 किलो के सिलेंडर में 993 रुपये का इजाफा होने से अब इसकी कीमत 2106 रुपये से बढ़कर 3099 रुपये हो गई है। ईरान अमेरिका युद्ध और सप्लाई संकट को इसकी वजह बताया जा रहा है। होटल, ढाबा और हॉस्टल पहले से ही किल्लत से परेशान थे, अब महंगाई ने और दबाव बढ़ा दिया है। साथ ही 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर में भी 241 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि घरेलू 14 किलो सिलेंडर की कीमत स्थिर है। चाय की टपरी चलाने वाले ताराचंद एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे से काफी परेशान है। उनका कहना है कि एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा होने से चाय का दाम भी मजबूरन बढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन अब ग्राहक बढ़ी हुई रेट सुनते ही भाग जाते हैं, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। सर तकलीफें नहीं, महा तकलीफ हो गई। 1,000 रुपये बढ़ाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। चाय के जब पहले पैसे बढ़ाए 10 से 12 रुपये किए, अब 12 से अगर हम 20 करते हैं, हमारे देखो ग्राहक बिल्कुल ही नहीं है। ग्राहक रेट सुन के भाग जाते हैं। अब हम 31-32 रुपये कहाँ से पे करेंगे सिलेंडर के? कम से कम हिसाब पे तो पैसे बढ़ने चाहिए। 100-150 रुपये समझ में आती है। 3 महीने के अंदर तुमने यार 1300 रुपये बढ़ा दिए। कम है क्या 1300 रुपये का? 1700-1800 रुपये सिलेंडर, आज 33 से 30 रुपये का सिलेंडर कर दिया आपने। ये सो विरोध दिया और विरोध ही करेंगे हम तो। इसका हम ग्राहक थोड़ी दे पाए। 20 रुपये ग्राहक कहाँ से देगा हमारे को? बहुत फर्क पड़ेगा, काफ़ी 50% से ज़्यादा फर्क पड़ेगा बॉस। न सिर्फ छोटे व्यापारी बल्कि बड़े दुकानदार भी कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की बड़ी कीमत से परेशान हैं। मिष्ठान भंडार के संचालक ललित बताते हैं कि हर महीने गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से वे परेशान होने लगे हैं। बढ़ती कीमतों का बोझ बार बार ग्राहकों पर डालना भी ठीक नहीं। उनकी सरकार से मांग है कि कम से कम उन्हें विश्वास में लेकर काउंसलिंग की जाए, ताकि आगे क्या कदम उठाना है इस पर रुख स्पष्ट हो सके। सर असर तो पता चलेगा, बट सुबह से हम बड़े घबराए हुए बैठे हुए हैं। और जहां हमारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं वहाँ ऑलरेडी हमने ईमेल कर दिया है सुबह ही 20% रेट बढ़ाने के लिए। वो मानेंगे नहीं, आपको भी पता है। रेट हम बढ़ा नहीं सकते सर। हर महीने अब तो ऐसा हो रहा है कि हर महीने रेट बढ़ाना पड़ेगा, वो पॉसिबल है नहीं सर। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम ये सब कैसे मैनेज करेंगे। अभी आपके सामने ही ग्राहक को हमने मना किया है, तवे की रोटी के लिए वो आए थे, हमने मना कर दिया। इसलिए 2 महीने से हम दे ही नहीं पा रहे हैं। और आज अचानक से 1000 रुपये जो बढ़ा दिया है सर, अब यहाँ तक आ गया पानी सर। अब हमें नहीं पता हम कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि कस्टमर नहीं समझेगा कि आपने प्राइस राइज क्यों किया। हम ज़्यादा से ज़्यादा 5% बढ़ा सकते हैं सर, 20%, 30% तो नहीं बढ़ा सकते। हमें भी नहीं मालूम हम जस्टिफाई कैसे करेंगे सर। थोड़ा आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, थोड़ा सा आप काउंसलिंग करिए, आप खुद हमें सुझाव दीजिए कि हम किस तरह से प्लानिंग करें, किस तरह से अपने बिजनेस को संभालें। मतलब कठिनाई सबके सामने, हमें मालूम है किसी के हाथ में कुछ नहीं है, सरकार के हाथ में भी नहीं है शायद, लेकिन प्लानिंग के लिए उन्हें हमें इनवाइट करना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए और कोई ना कोई उपाय सुझाना चाहिए जो सबके लिए, जिसमें भला हो।